हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे एक पेनी स्टॉक की। पेनी स्टॉक जो सिर्फ 70 पैसे के ऊपर काम कर रहा है और इसके ऊपर पहले भी काफ़ी वीडियो जो मैंने बनाई है, काफ़ी अच्छे मोमेंटम में था, काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है, बट अब ऊपर के लेवल से थोड़ा सा हल्का होता हुआ नजर आ रहा है। और देखें तो नीचे के लेवल से काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट की थी। तो बात कर रहे हैं एफसीएस सॉफ्टवेयर की। तो एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, जैसे मैंने आपको बताया, नीचे के लेवल से काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी। 52 वीक लो जो है 10 पैसे था। इस पे काफ़ी वीडियोज हमने बनाई थी कि पेशेंस अगर रखा जाए तो ये स्टॉक जो है गंवाने को कुछ नहीं है और अच्छा पैसा ये बना के दे सकता है। फंडामेंटल कैसे भी हो, बट टेक्निकल कुछ अगर बाउंस बैक करता है तो ये अच्छा पैसा बना के दे सकता है। और आप देख सकते हैं 52 वीक लो से 10 पैसे के आसपास जो था, वहाँ से 7 गुना के आसपास शेयर काम कर रहा है। और 52 वीक हाई देखेंगे जो भी बनाया था इसने 1.25 का, वहाँ से काफ़ी करेक्ट भी हो चुका है और एक बाइंग जोन के अंदर आता हुआ नजर आ रहा है। तो कितना पैसा इसके अंदर लगाना चाहिए, किस टाइप के ट्रेडर को और इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए, और कितना रिस्क और रिवार्ड रेशो इसके अंदर बनता है, कितना यहाँ से भी नीचे जा सकता है और कितने ऊपर के रिटर्न ये दे सकता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। रिजल्ट्स कैसे थे, रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं, फंडामेंटल्स कैसे हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी का। निफ्टी जो फ्राइडे के सेशन में जो बंद हुआ है 14,744 के ऊपर बंद हुआ है, 186 पॉइंट ऊपर 1.28% के आसपास, बट काफ़ी वोलेटाइल सेशन ये रहा था। ओपन होता है 14,471 के ऊपर और उसके बाद अगर देखें जो हाई जो है 14,788 के आसपास का बनाया है, तो ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास ही बंद होते हुए नजर आ रहा है। 44 पॉइंट नीचे है। लो जो है 14,350, यानी नीचे के लेवल से जो शेयर जो निफ्टी है 400 पॉइंट के आसपास रिकवर हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टॉक ने 14,375 के आसपास का बनाया था 9:30 बजे के आसपास, उसके बाद काफ़ी अच्छा रिकवर हुआ। अगर आप देखें पिछले एक महीने में जो निफ्टी है वो भी काफ़ी प्रेशर में रहा है और एक रेंज के अंदर ही काम करते हुए आपको नजर आ रहा है। नीचे का लेवल जो है 14,350 इसने टच किया और उसके बाद रिकवर हुआ है। एफसीएस सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये 70 पैसे के ऊपर जो शेयर जो है बंद हुआ था फ्राइडे के सेशन में, और आप देख सकते हैं जो डे की रेंज थी वो 70 पैसे और 75 पैसे की रही है। लो 70 पैसे और हाई जो है 75 पैसे का इसका रहा है। अगर आप देखें 52 वीक रेंज, जैसे मैंने बताया, 10 पैसे से लेके 101 रुपये 25 पैसे के आसपास की रही है। तो 12-13 गुना ये शेयर हुआ था, बट अभी ऊपर के लेवल से आप देखेंगे तो काफ़ी 40% के आसपास डिस्काउंट के ऊपर ये आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो 20 डेज के एवरेज वॉल्यूम्स हैं वो 23,08,338 के थे, और वॉल्यूम्स इसके देखें फ्राइडे के सेशन में तो 18,51,875 के आसपास के वॉल्यूम्स फ्राइडे के सेशन में भी इसके अंदर रहे हैं। तो 70 पैसे के ऊपर ये काम करता हुआ नजर आ रहा है। और VWAP देखेंगे, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस देखेंगे तो 71 पैसे का इसका निकल कर आता है। तो यानी जो लोअर साइड है उसके ऊपर ही काफ़ी अकोमोडेशन होती हुई नजर आई है। अगर इसके बाद बात करें एफसीएस सॉफ्टवेयर के फंडामेंटल्स के ऊपर, उसके बाद हम बात करेंगे टेक्निकल्स के ऊपर, तो मार्केट कैप 120 करोड़ के आसपास का है। ROC देखेंगे चाहे ROE देखें, दोनों ही माइनस में है, जैसे मैंने आपको बताया। फंडामेंटल्स अभी मिक्सअप टाइप के आपको दिखाई देंगे। तो बहुत ही छोटी कंपनी है 120 करोड़ की, और ये करते क्या है, एफसीएस सॉफ्टवेयर लिमिटेड इज इंगेज्ड इन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग। तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंपनी है, उसके प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसकी मार्केटिंग वगैरह करते हैं। 120 करोड़ की छोटी कंपनी है। डेट 25.9 करोड़ का है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे 0.08 का है, जो कि काफ़ी मैनेजेबल है, जिसे अभी इग्नोर किया जा सकता है। और ये जो है प्लज जो शेयर है वो 0% है, यानी प्रमोटर की होल्डिंग जितनी भी है उसे भी हम देखेंगे, उसके अंदर 0% प्लजिंग इन्होंने कर रखी है। इंडस्ट्री पी 23 की है, जैसे मैंने बताया मिक्स फंडामेंटल है। ईपीएस अभी माइनस में है तो पी आपको नजर नहीं आएगी। ROCE और ROE दोनों ही माइनस में अभी नजर आ रही हैं। बुक वैल्यू देखेंगे 1.79 की है, और प्राइस टू बुक वैल्यू जो निकल कर आती है 0.39 की, यानी अपनी बुक वैल्यू से ये जो स्टॉक है ऑलमोस्ट 60% के आसपास आपको डिस्काउंट पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे है स्टॉक, ऑलमोस्ट 70 पैसे देख सकते हैं। यहाँ से भी 1 रुपये 10 पैसे ऊपर जाने का स्कोप रखता है। 1 रुपये की जो है फेस वैल्यू है और डिविडेंड ये पे नहीं करते हैं। अगर हम बात करें चार्ट के ऊपर तो 200 DMA से स्टॉक जो है ऊपर बना हुआ है, बट जो 50 DMA उसको ये ब्रेक कर चुका है, जो कि 80 पैसे का है 50 DMA, और 200 DMA देखेंगे तो 0.61 का है, और 200 DMA से ऊपर है बट 50 DMA से नीचे बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद अगर बात करें क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर तो आप देखेंगे जो रिजल्ट्स हैं सितंबर 2018 के बाद से आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट्स इन्होंने दी है। जो
ओपीएम परसेंटेज के अंदर यहाँ पर जरूर मार्च के अंदर कुछ प्रेशर जरूर नज़र आया था कोविड की वजह से। बाकी आप देखेंगे काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट्स इसके अंदर होती हुई नज़र आ रही हैं और 23% के आसपास ये काम कर रहे हैं। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ आप देखें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे दिसंबर क्वार्टर में 2.01 के आसपास के प्रॉफिट्स थे, जबकि पिछले क्वार्टर में 2.79। तो यहाँ से एक इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस अगले क्वार्टर में जरूर हैं, क्योंकि अगला क्वार्टर जो कंपेयर होगा वो या तो दिसंबर 2020 से होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर अगर कंपैरिजन होता है तो -7.25 मार्च 2020 से कंपैरिजन होगा। तो अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं, जैसे कि पिछले 3 क्वार्टर का ट्रेंड है, डाउन जरूर है बट पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, तो ये यहाँ पर भी स्टॉक जो है अच्छा कर सकता है, एक जो है प्रेशर इस पे जो है वो हट सकता है। इसके बाद अगर देखें इंटरेस्ट बर्डन काफ़ी कम है इनके ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो भी आप देख सकते हैं कि इस क्वार्टर में 0.52 के आसपास के नेट प्रॉफिट्स निकल के आए हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में 1.38 के थे, दिसंबर में जो थे -2.68 के थे। तो छोटी कंपनी है, छोटा ही पैसा इसके अंदर लगाना है, क्योंकि रिजल्ट्स जो हैं जैसे जैसे इनके एक्सपेंस बढ़ते हुए नजर आते हैं तो रिजल्ट्स भी माइनस होते हुए नजर आते हैं, और अदर इनकम का सहारा इनको रहता है। अदर इनकम भी अगर किसी क्वार्टर में नहीं आती है या काफ़ी कम हो जाती है या माइनस में जाती है तो रिजल्ट्स इस टाइप के दिखाई देते हैं, जो कि काफ़ी जो स्टॉक है उसको नीचे ले जा सकते हैं। आप देख सकते हैं पिछले कुछ क्वार्टर के रिजल्ट्स, आप यहाँ पर माइनस के ही इनके रिजल्ट्स रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछले 12 क्वार्टर में पिछले 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स जो हैं प्लस में आते हुए नजर आए हैं, बाकी 9 क्वार्टर के रिजल्ट्स जो हैं इन्होंने माइनस में दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 क्वार्टर से थोड़ी सी स्टोरी चेंज होती हुई नजर आ रही है। इसके बाद अगर देखें कि जो डेटेड डेज हैं वो 53 के आसपास अभी काम कर रहे हैं ये, तो मार्च 2020 के जो थे 53 के आसपास हैं। तो जो ये प्रोडक्ट देते हैं, जो सर्विसेज देते हैं, वहाँ से जो क्लाइंट से पैसा आता है वो 53 डेज के अंदर एवरेज पैसा ये वापस आता है। अगर प्रोमोटर की होल्डिंग देखें तो 19.65 के आसपास की है, जो कि काफ़ी कम है, बट स्टिल उन्होंने पिछले 12 क्वार्टर से इस होल्डिंग को मेंटेन किया हुआ है। डीआई की कोई भी इसके अंदर स्टेक नहीं है, गवर्नमेंट के पास 0.03 का है और पब्लिक के पास काफ़ी ज़्यादा स्टेक इसके अंदर नजर आता है, जो कि 80.31 के आसपास का बनता है। तो आप देखेंगे पब्लिक के पास काफ़ी ज़्यादा स्टेक है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट जरूर है। इसके अंदर से अगर आप देखें कुछ स्ट्रॉन्ग हाथों में आपको जरूर दिखाई देगा, जो कि आप देख सकते हैं 32-33% के आसपास स्ट्रॉन्ग हाथों में है। तो ऑलमोस्ट 47-48% के आसपास पब्लिक के पास है, रिटेलर्स के पास है, जो कि एक ठीक ठाक चीज़ नज़र नहीं आती है। अगर हम देखें डेट जो 10 करोड़ का था 2009 में, अभी 26 करोड़ के आसपास का है, तो डेट एक रेंज के अंदर जरूर बना हुआ है। बट इस कंपनी का है कि ये डेट को रिड्यूस भी करते हैं, एक फोकस मैनेजमेंट का जरूर रहता है कि डेट को रिड्यूस करके चला जाए। तो हो सकता है आने वाले क्वार्टर्स में ये आपको डेट रिड्यूस होता हुआ भी नजर आए। रिजर्व्स जो 133 करोड़ के थे अभी 135 करोड़ के आसपास के हैं। एसेट्स 174 करोड़ के थे, वो अभी आपको 344 करोड़ के दिखाई देंगे। तो एक मिक्सअप टाइप की कंपनी है, छोटी कंपनी है, बट जो शेयर कैपिटल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज की हुई है, जिसकी वजह से स्टॉक जो है चलता हुआ नज़र नहीं आता। शेयर कैपिटल जो 14 करोड़ के आसपास की हुआ करती थी, अभी आप देखेंगे 171 करोड़ के आसपास की है, जो कि नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा होने की वजह से ये जो शेयर है बहुत ज़्यादा चल नहीं पाते हैं। तो जो पेनी स्टॉक्स हैं उसके अंदर आप इस टाइप के मूवमेंट ले सकते हैं, जैसे अगर 70 पैसे का शेयर है वो 90 पैसे तक या 1 रुपये तक जाता है, तो बिल्कुल आप उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप देखें चार्ट के ऊपर, ये वन डे का चार्ट उन्होंने लगा रखा है, तो आप देखेंगे कि ये स्टॉक है काफ़ी बड़ा कंसोलिडेट करता है। जैसे हमने यहाँ पर भी वीडियोज़ बनाई थी और बताया था कि ये पेशेंस रखने वाला स्टॉक है, जब चलता है तो अच्छा खासा पैसा बना देता है, बट एक लेवल के ऊपर इसे खरीदना चाहिए और एकदम से सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए। आपका 98% पैसा जो है बड़े स्टॉक्स में होना चाहिए, दिग्गज में होना चाहिए। सिर्फ 2 या 3% ही आपके पोर्टफोलियो का पेनी स्टॉक्स में होना चाहिए और उसको भी डाइवर्सिफाइड करना चाहिए, कभी भी एक पेनी स्टॉक में पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो इसके अंदर भी अगर आप देखें तो पेशेंस रखने की काफ़ी बात रही है इसके अंदर। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो स्टॉक है 20 पैसे का था, काफ़ी लंबे टाइम तक 3-4 महीने से जो है 20 पैसे 15 पैसे के ऊपर ही ट्रेड किया। उसके बाद जब पैसा बनाया है तो 50 पैसे तक ये स्टॉक जाता हुआ नजर आया, यानी डबल पैसा करके दिया है इसने। अगेन जो स्टॉक है इस लेवल के ऊपर ही आया, 20 पैसे के ऊपर आप देख सकते हैं, और यहाँ से जो स्टॉक चला था वो 65-70 पैसे तक ये स्टॉक गया था, यानी 3 गुना 4 गुना के आसपास स्टॉक यहाँ से भी किया। तो अब देखेंगे आप, ये जो शेयर था यहाँ से 1 रुपये 25 पैसे तक गया था, जो कि 11 जनवरी 2021 के आसपास का बनता है, 1 रुपये 25 पैसे के आसपास। अगेन जो शेयर है
पिछले कुछ दिन से यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। तो डाउन साइड इसके अंदर जो है 60 पैसे के आसपास की दिखाई देती है। 55 पैसे 60 पैसे के आसपास ये शेयर जो है बिल्कुल आ सकता है। अगर कोई भी मिड कैप या स्मॉल कैप में करेक्शन होती है या जारी रहती है तो ये स्टॉक भी ऑपरेटेड ड्रिवन स्टॉक्स है। तो 55 पैसे 60 पैसे के आसपास अगर मिलता है तो बिल्कुल इसे अकोमोलेट करना चाहिए। डाउन साइड काफ़ी लिमिटेड रह जाएगी और अप साइड ये अगेन 1 रुपये 25 पैसे को टच करता हुआ नजर आएगा। इसके लिए पेशेंस रखनी होगी क्योंकि ये काफ़ी स्लो मूव करता है। आप देख सकते हैं काफ़ी एक रेंज के अंदर रहता है काफ़ी लंबे टाइम तक, उसके बाद एक अपवर्ड मूव देता है, फिर एक रेंज के अंदर काफ़ी टाइम तक रहता है। अगर इसे पहले का भी देखेंगे तो एक रेंज के अंदर ये काफ़ी स्टॉक जो है चलता हुआ नजर आता है और एक अप मूव जरूर देता है, बट पेशेंस रखने वाली बात होती है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है बट एक टेक्निकल पैरामीटर के ऊपर अगर आप देखेंगे कि एक रेंज के अंदर स्टॉक आने के बाद बाउंस बैक देता है, उसके ऊपर सिर्फ आप ट्रेड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने का इसके अंदर कोई भी फायदा अभी नजर नहीं आता है। थैंक यू, धन्यवाद।